some application of ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग बता दी थी मैंने कि क्या क्या कहानी हो सकती है। तू जाके मार्कर लेके आ जा भाई, वहाँ रखे हैं, एक और मार्कर लेके आ जा। सब मार्कर ले, वहाँ रखा हुआ है एकदम टेबल पे कॉर्नर में रखा होगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम तुमको बता चुके हैं कि क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन होता है, साइड का रेशियो होता है, एंगल होता है। एंगल कौन कौन से थे? 0, 30, 45, 60, 90, यही बताए थे। एंगल के बाद जो है अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? वैसे तो एक पैरेलैक्स मेथड होता है, पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम दूरी बता सकते हैं। अगर मान लो जैसे हम चंद्रमा देखें अपने अर्थ से, तो अब एक मीटर की स्केल लेके जाएंगे तो जन्म बीत जाएगा एक निकालने में। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम यूज़ करें तो इसकी विड्थ के बराबर का एंगल निकाल के हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं इसमें, और वहाँ से हम इसकी लेंथ या दूरी बता सकते हैं कि कितनी दूर चंद्रमा है। या सिमिलरली कोई प्लैनेट अगर दूर है तो कोई प्लैनेट हो अगर उसके बारे में बताना हो तो हम वो भी बता सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं ये बड़ी बड़ी बातें हम ना करें और एक छोटी बात करें, तो तुम्हारे सामने एक पेड़ हो और तुम थोड़ी दूरी पे खड़े हो इसके फुट से, तुम इस पेड़ को देख सकते हो, इस पेड़ का बॉटम और टॉप दोनों देख सकते होगे। मान लेते हैं ये टॉप है जो तुम देख रहे हो। केवल अगर तुम्हें ये एंगल पता चल जाए ये वाला, तो तुम पेड़ की हाइट बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें बेस पता है। पेड़ पे चढ़ना नहीं पड़ेगा पेड़ की हाइट बताने के लिए। ठीक, ये बेसिक रूल है, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो अब जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या नहीं पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ क्या पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो वो है, मान लेते हैं ये हम नेहा है, तो नेहा की दो चोटी, अब नेहा की दो आंखें। नेहा सामने देखती है तो उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। सामने देखती है जब। अब नेहा को अगर कुछ ऊपर देखना है तो क्या हो जाएगा? एलिवेशन हो जाएगा। एलिवेशन बोले या इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। अगर यही नेहा को कुछ नीचे देखना हो, डेरिवेशन नहीं होता भाई साहब, डिप्रेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लेते हैं तुम कहीं ऊपर खड़ी हो किसी बिल्डिंग पर और तुम्हें नीचे कोई कार दिख रही है, तो जब तुम नीचे देखोगी तो वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर तुम अपनी लाइन ऑफ साइट से ऊपर की तरफ देख रही हो तो वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसमें मेजरली जो एंगल यूज़ होते हैं वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और जो रेशियोज यूज़ होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस और टैन। इससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। कॉस की हमने बताई थी जस्ट उल्टी हो जाती है, ये √3/2, यहाँ 1/√2 और यहाँ 1/2। टैन की हमने बता चुकी 1/√3, 1 और √3। सिर्फ इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल होगा, और मेजरली इसमें जो इस्तेमाल होगा वो टैन का इस्तेमाल होगा। किसका होगा? टैन का। इसके सिवाय कोई और इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर। क्वेश्चन को समझना है क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में तुमने नहीं पढ़े। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है? इंटरप्रेट करना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और तुमको उससे क्या ग्रैस्प करना है, क्या क्या गिवन दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो अब पहला एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, उसी से डिस्कस करने के बाद समझ में आएगा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम को कैसे लिखना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कुछ बेसिक अजम्पशंस हम लोग लेके चलते हैं। अब जैसे इस एग्जाम्पल में बोला टावर स्टैंड्स ऑन अ ग्राउंड, तो टावर को अगर हम ऐसा माने तो वो ग्राउंड के साथ हमेशा कैसा एंगल बना रहा होगा? हमेशा ऐसा मानेंगे कि वो 90 डिग्री ही बना रहा होगा, झुका हुआ नहीं होगा टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे, एक पॉइंट है कोई जो कि 15 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से एंगल टॉप का देखा गया तो कितना मिला? 60 डिग्री बता दिया उसने। फाइंड द हाइट ऑफ द
टावर, तुमसे क्या पूछा गया है? हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है, यानी कि ये वैल्यू पूछी गई है। इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जब तक आपसे बोला ना जाए कि ऑब्जर्वर की हाइट है, तब तक आप ये मान के चलेंगे कि ऑब्जर्वर एकदम ज़मीन के कोने से बैठ के देख रहा है। तब आप ये नहीं मानेंगे कि ऑब्जर्वर की हाइट है कुछ भी, यहाँ से देख रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसकी लाइन ऑफ साइट ग्राउंड ही है, नीचे ज़मीन ही है, अर्थ ही है, क्रस्ट है ना, ये मान लेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, या ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा? पॉइंट साइज हो जाएगा। पॉइंट साइज से फ़ायदा क्या होगा कि उसकी लाइन ऑफ साइट ग्राउंड पे हो जाएगी, टोटल एंगल जो बनेगा वो ग्राउंड से ही उठ के बनेगा। और ये एलिवेशन दिया हुआ था, इसलिए हमने ऊपर की तरफ बनाया। हमसे क्या पूछा है? टावर की हाइट पूछा है, यानी कि BC पूछा है। गिवन क्या क्या था? एंगल A गिवन था अकॉर्डिंग टू फिगर 60 डिग्री, और AC की वैल्यू गिवन थी विच इज़ 15 मीटर। हमसे पूछा गया था BC विच इज़ हाइट। तो हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC सिंपल बेसिक रूल से लगाएंगे। हमें पता है 60 डिग्री दिया है, और ये क्या है बेटा? बेस है कि परपेंडिकुलर है? बेस है। और हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में आता है? tan में। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, BC की हमें पता नहीं, H मान लेते हैं। AC कितना है? 15। तो H इज इक्वल टू 15√3। बात समझ में आई? स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो हाइट ऑफ टावर इज़ 15√3। अब क्योंकि मीटर में थी तो हम मान लेंगे वैल्यू मीटर में। बात समझ में आई? दिमाग में गई? ऐसा तो नहीं ऊपर से निकल गई? क्यों भाई साहब, पक्का? अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, नोट डाउन तुम लोग कर लेना वीडियो से भाई, समय देंगे पूरा, एकदम मौका देंगे तुमको एक दिन का पूरा, अगले दिन नोट करके आना। एग्जाम्पल नंबर 2, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। अगेन अब पोल बोला है तो ग्राउंड से ही होगा, और ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा होगा? कितना बना रहा होगा? 90 डिग्री बना रहा होगा। शी नीड्स टू, अच्छा इसमें बोला है रिपेयर करने वाली क्या है? शी है। इससे क्या पता चलता है कि ये इक्वालिटी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी कर सकता है काम, ठीक है, लड़कियां भी कर सकती हैं। शी नीड्स टू क्यों नहीं कर सकती भाई? रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस भी करती है कल्पना चावला। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। अब मेरी बात समझो, अब पोल पे चढ़ना है, सीढ़ी लगाएंगे। अब सीढ़ी लगा के यहाँ टॉप पे पहुँच के तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो सीढ़ी कहाँ लगाएंगे? उसने बताया 1.3 मीटर नीचे लगा लो भाई। कितना नीचे लगा लो? 1.3 मीटर नीचे लगा लो। अंडरटेक रिपेयर वर्क, what should be the length of the ladder that she would use which inclined at an angle of 60 degree। हमसे बोला कि सीढ़ी का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये कंफर्म हो गया कितना है? 60 डिग्री है। लेंथ ऑफ द लैडर पूछ ली गई है। क्या पूछा गया है? हाउ, पहले लेंथ ऑफ द लैडर पूछी, फिर पूछा है हाउ फार फ्रॉम द फुट द पोल शुड सी प्लेस दैट फुट ऑफ द लैडर, द फुट ऑफ द लैडर। मतलब क्या है? पहले आप लैडर निकाल दीजिए और फिर फुट की डिस्टेंस निकाल दीजिए जो लैडर की है। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? A B C एज्यूम कर लेंगे। हमको गिवन क्या है फिगर के अकॉर्डिंगली? BC की वैल्यू। BC की वैल्यू कितनी होगी? बुक में मत देख, बात समझ। ये पूरा 5 मीटर दिया है लेकिन 1.3 मीटर नीचे पहुंच रहे हैं, तो ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है BC की वैल्यू 5 माइनस 1.3 होगी। मेरी बात समझो, पोल क्या है? पूरा 5 मीटर का है, लेकिन वो इससे नीचे जा रही है। कितना नीचे? 1.3 मीटर। तो ट्राइंगल में जो BC की वैल्यू होगी वो 5 में से 1.3 माइनस करके ही तो आएगी। BC की वैल्यू 1.3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.7 मीटर हो जाएगा। AB की वैल्यू नहीं पता, हमसे AC की वैल्यू पूछी है, एंगल दिया है, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। मेरी बात समझना, ये क्या होती है? अगर ये एंगल है तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस की हाइट परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो किस में लगता है? साइन में लगता है। किस में लगता है? इन ट्राइंगल ABC साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC। AC क्या है? लैडर की लेंथ है, ये लैडर है, सीढ़ी रखी गई है, ठीक। अब सीढ़ी की लेंथ निकालनी थी, मतलब लैडर निकालना था, यानी हाइपोटेन्यूज निकालना था। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। BC की वैल्यू कितनी है? 3.7 अपॉन AC।
तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.7 इंटू 2/√3। अब √3 तो नीचे रखेंगे नहीं, √3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 2 6 एंड 7 2 14, तो 7.4 √3/3 ये आंसर आएगा। इसको चाहो अगर बुक में दिया हो √3 की वैल्यू पुट करनी है तो आप √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो क्वेश्चन में दिया है क्या √3 की वैल्यू पुट करनी है 1.732 73 दिए कि 732 दिए 73 दिए, तो 7.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लैडर की लेंथ। किस में आएगी ये मीटर्स में। चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख लेना, मैं आगे वाला बता दे रहा हूँ क्या होगा। इसके बाद हमसे बेस भी पूछा गया था, क्या पूछा था AB की वैल्यू पूछी थी, तो क्या करेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब हमें ध्यान दो क्या निकालना है ये बेस, तो दो रेशियोज इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कौन कौन से, बेस और हाइपोटेन्यूज भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि अब हाइपोटेन्यूज पता है, और बेस और परपेंडिकुलर भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में आप बेस और परपेंडिकुलर निकाल रहे होगे तो बार बार tan यूज करने की आदत डाल लो। जब भी बेस और परपेंडिकुलर की बात आएगी तो क्या यूज करोगे tan। हाइपोटेन्यूज पता है नहीं पता उससे मतलब नहीं है, निकाल वहां से भी दोगे आंसर वहां से भी आएगा, पर क्योंकि इसकी आदत नहीं डालनी, किसकी आदत डालनी है tan की। बात समझ में आ गई। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, तीनों तरीके से निकाल सकते हो, दिक्कत नहीं है। आदत किसकी डालनी है tan की। मार्क कर देते, ये भी दे दे, सबसे मिलेंगे भाई बिल्कुल। पाइथागोरस इज अ मैथमेटिकल टर्म ना, मैथमेटिकल प्रोसीजर है, आप बिल्कुल नंबर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई। कितना लगा दें tan 60 BC/AB, tan 60 की वैल्यू √3, BC की वैल्यू 3.7 ना, AB की वैल्यू नहीं पता, यहाँ से AB की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा 3.7 अपॉन में √3, क्या हो जाएगा 3.7 √3/3। दोनों को ही सॉल्व करके वैल्यू बताना मुझे, नोट कर नहीं, नोट नहीं करो तुम लोग, बाद में लिखना। आंसर तुम ही लोग बता दो, बुक में आंसर क्या दिया बताओ। 2.14 AC की वैल्यू AB की, तुम मुझे हाइट बताओ, सॉरी लैडर की लेंथ बताओ, लैडर की लेंथ 2.14 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। और इसकी कितनी थी लैडर की लेंथ 4.28 मीटर, ठीक। अप्रॉक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 28 से ज़्यादा वैल्यू जा रही है, या 2.14 से भी ज़्यादा वैल्यू जा रही होगी, और इनको इन्होंने राउंड ऑफ करके वैल्यूज लिखी होंगी, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। बाकी सॉल्व करना, वैल्यूज आ जाएंगी, नहीं आएंगी तो हम करवा देंगे दोबारा। हाँ बोल भाई सुशांत, हाँ सॉल्व करना, नहीं आएंगी तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। कैलकुलेशन करना मैथमेटिकल से है तो कर सकते हो, मेरे हिसाब से उम्मीद है तो मुझे कि कर लोगे। ऐसा है कर लोगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर पाओगे। सुशांत कर लोगे भैया, हाँ नहीं कर पाओ तो बताओ। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, अब यहाँ पर देखो गिवन है ये चीज़ कि 1.5 मीटर टॉल है कोई ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल दे दिया है तब कहानी बदल जाएगी और ज़्यादा रूप से बदलेगी, इसलिए ध्यान देना इस क्वेश्चन में। बोला है इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, किसी चिमनी से कितना दूर है 28.5। चिमनी है तो बड़ी सी होगी। अच्छा अब चिमनी बोल दिया तो एक चीज़ पूछ लेते हैं, तुम लोग को ये पता होगा ना कि ईंटें जहाँ पकते हैं उसको भट्टा कहते हैं, उसको अंग्रेजी, तू चुप रहना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हाँ बाबू अगर चिमनी कहते तो तुमसे पूछते ही नहीं हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। नेहा तुम्हारी आंखें यहाँ पर है और तुम यहाँ से देख रही हो ऊपर, और लाइन ऑफ साइट क्या है ये है, चश्मा लगा के देख रही है भाई, तो कितना है ये 45 डिग्री यहाँ से देख रही हो बेटा। और तब ये हाइट ऑफ चिमनी कितनी टोटल दी थी 28.5 मीटर। अवे अच्छा पूछिए व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब मेरी बात समझो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है।
हम जब इस ट्राइंगल को अज्यूम करेंगे तो इस ट्राइंगल में जो बेस होगा वो क्या है, CD। इस ट्राइंगल में जो हाइट है वो क्या है, CE। पर तुमसे CE नहीं पूछी है, तुमसे क्या पूछी है, E और B बाबू। क्या पूछा है, EB। यहाँ से आप पूरी हाइट पूछी है, तो जो CE की वैल्यू निकालोगे उसमें 1.5 ऐड कर दोगे। हाँ बेटा बोलो, समझो मेरी बात को। अगर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा होता है, अगर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा होता है, बताता हूँ, अरे सब बताता हूँ। ABCD दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं समझ में आता तो मैं समझा सकता हूँ कि रेक्टेंगल कैसे है। ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि चिमनी है, तुम खड़े हो तो वो भी 90 डिग्री होगा। एक पैरेललोग्राम अगर एक एंगल भी 90 डिग्री तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम जिसमें अगर एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो तो दोनों बता दिया मैंने, ठीक। अब समझो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। तो ये 28.5 है तो ये भी तो 28.5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल हुआ DCE। मतलब वो जो भी वहाँ खड़ा है और चिमनी का वो मतलब उसका आई साइड है ना। हाँ, ये लाइन ऑफ साइट से तुम ट्राइंगल जो बना रहे हो वो लाइन ऑफ साइट तो यहाँ से देख रहे हो ना बाबू। तो जो ट्राइंगल का टैन साइन कॉस लगाओगे वो तो इस ट्राइंगल में लगा पाओगे। पहले भी बताया राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तभी बनेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है, ये हाइट है, पर तुमसे पूछी पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करोगे, आखिरी में 1.5 ऐड कर दोगे, क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही रहा होगा। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं सीधे गिवन में। तो गिवन क्या क्या था, CD की वैल्यू दी थी कितनी, 28.5 मीटर। एंगल D दिया था 45 डिग्री, और तुमसे पूछा गया है BE की वैल्यू। तो देखते हैं इन ट्राइंगल DCE, ये DCE एंगल नहीं लिखते हैं। अब हम कौन सा लगाते हैं, हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। tan लगा दें। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किसमें मिलता है, tan में। मैंने कहा था हर बार tan लग सकता है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन लगेंगे जिसमें tan डायरेक्टली लगेगा हर बार। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन CD। tan 45 की वैल्यू थी 1, CE की वैल्यू पता नहीं, CD की वैल्यू 28.5 मीटर। यहाँ से CE की वैल्यू निकालोगे तो 28.5 मीटर आ जाएगी। पर तुमसे ये पूछा नहीं है, तुमसे क्या पूछा, BE। सिंस BE इज इक्वल टू CE प्लस BC, दिस इम्प्लॉइज 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, तो हो जाएगा 30 मीटर। स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। तो हाइट ऑफ चिमनी इज़ 30 मीटर। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, दोबारा समझा दूँ मैं। हाँ पूछ। 3 डॉट का मतलब, जब भी 3 डॉट ऐसे लगे हो भाई तो इसका मतलब होता है सिंस। अगर ऐसे लगे हो तो देयरफॉर। तो तुम मत लगाया करो ना, सिंस लिखा करो, देयरफॉर लिख दिया करो, कॉमा लगा के, मस्त चकाचक एकदम। अरे कटेगा नहीं नंबर तुम्हारा, नहीं कटेगा। मिटा दूँ कि ना मिटाऊँ? अच्छा पूछो। हाँ पूछो। तो दोनों बराबर दी होंगी? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। अगर इस तरीके का है तो कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर देगा ये कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल नहीं होगा तो ये पैरेललोग्राम होगा। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो कहानी कुछ अलग हो जाएगी। RD शर्मा में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग नहीं। RD शर्मा में इस टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें हिल पे थोड़ा चढ़ते हैं फिर एंगल बदल जाता है। मैं बदलवा दूंगा, काट दो, पॉज कर दो। नंबर 4 नॉट 46। कान खराब हो गया तुम्हारा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है भाई, सुन लो। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसी पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उसका एलिवेशन देखा जा रहा है। ये P पॉइंट है, इस 30 डिग्री।
A flag is hoisted at the top of the building at the angle of elevation of the top of the flagstaff from the P is 45 degree. हमारा प्यारा तिरंगा है, खूब 24 तीलियां बना दे। इसका टॉप देखा गया तो इसका टोटल एंगल कितना हुआ 45 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन ना कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं कि क्वेश्चन रीड करके तुम डायग्राम ना बना पाओ। इन्होंने लिखा भी नहीं, कहीं इन फिगर नहीं लिखा था, समझ रहे हो, ये फिगर तुम्हें खुद बनाना था। अब खुद फिगर कब समझ पाओगी, जब एक एक लाइन को उस तरीके से पढ़ोगी जैसा क्वेश्चन पढ़वाना चाहता है। तो कैसे पढ़ना है, कॉमा पे रुक जाना है और उस कॉमा पे रुकने के बाद उस सेंटेंस का समझना है मतलब क्या और उसका फिगर ड्रॉ करना है। थोड़ा थोड़ा करके फिगर ड्रॉ करना है, एक साथ सारा फिगर ड्रॉ नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा क्या पूछा है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। जहाँ फुल स्टॉप जहाँ कॉमा दिया होगा वो पढ़ लेना। पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, टेक रूट 3 इक्वल टू 1.732। देखो एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल, अच्छा हमें लेना क्या है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। हम कभी भी ए पी बी ट्रायंगल ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, कोई वजह बता दे अमन। ए पी बी ट्रायंगल क्यों नहीं ले सकते? ना गिवन की बात ही नहीं है सुशांत, ए बी पी क्यों नहीं ले सकते? हमको हमेशा कैसे लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री होती है, हमारे कोर्स में नहीं है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में भी लग सकती है, लॉ ऑफ साइन लॉ ऑफ कोसाइन करके आती है, पर वो लग नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो अपने दिमाग में भर लो कि राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है एक BCP और एक दिख रहा है ACP, समझ में आ गया? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। गिवन क्या है भाई साहब, BC इज इक्वल टू 10 मीटर, एंगल BPC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल APC इज इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत ध्यान से समझना कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अब इन ट्रायंगल BPC, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, एंगल कितना है उसमें 30 डिग्री है। हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल लेंगे। बेस की वैल्यू हो जाएगी tan 30 से निकालते हैं BC अपॉन PC हो जाएगी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, BC की वैल्यू कितनी होती है 10 दी हुई है, PC की निकाल लेते हैं, PC इज इक्वल टू 10 इंटू √3। क्योंकि बेस पूछा गया था तो हम √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ये बेस पूछा ना जाए तो यहाँ पर पुट करने की जरूरत नहीं है, √3 की वैल्यू नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम आंसर बाद में निकालेंगे और आखिरी में सिर्फ एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी इसने पूछ लिया था कि फुट की भी वैल्यू बताओ, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया था कि √3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.732, पूरा बोला था तो हम पूरा रख लेंगे। 10 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे, एक डेसिमल है तो 17 हो जाएगा, 17.32 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब हम देखो बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि हमें BA की वैल्यू भी चाहिए, फ्लैग स्टाफ की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ACP लगाएंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CP। ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया गया है, बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये पूरी है और ये बेस है, और हमें निकालना क्या था BA। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वाली साइड में से ये 10 मीटर माइनस कर देंगे तो बचा हुआ मिल जाएगा। ये क्लियर है सबको? क्लियर है? देखो कर रहे हैं अभी, नहीं जहाँ क्लियर हो वहाँ पूछ लेना हमसे। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, CP की वैल्यू हमें पता है कितनी 17.32। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 17.32 मीटर, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी AB की। तो सिंस AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, AC की वैल्यू है 17.32 और BC की वैल्यू कितनी है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 7.32 मीटर। हमसे यही पूछा गया था। तो दो चीज़ें पूछी गई थी, एक ये और एक ये। तो स्टेटमेंट में लिखना भी हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज
7.32 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज 17.32 मीटर। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो पूछ ले भाई। ACP, ACP की ही तो जरूरत है। ट्राइंगल लिया भाई, ACP नहीं लेते तो हम AB की वैल्यू किस ट्राइंगल से निकालते हैं? AC की वैल्यू निकाल ली, AC की वैल्यू इससे निकाली हमने। बड़ा वाला ट्राइंगल लिया ACP, ये 45 डिग्री था, ये बेस हमने निकाल चुके थे हम पहले ही, उस बेस को यूज करके हमने AC की वैल्यू निकाल ली, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लगा ला। अब AC की वैल्यू पता चल गई, BC की पता है, तो हम इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। मैंने माइनस करके वैल्यू निकाल दी। क्लियर हो गया? क्या कह रहा है भाई? 6 एग्जाम्पल नहीं है, 8 है। 7 है? अच्छा भाई, हो सकता है तुम लोग सही कह रहे हो, पन्ना पलट के देखो जरा एक बार। अरे 7 है, बच गए तुम लोग, एक क्वेश्चन कम है। 7 एग्जाम्पल कर लो आज, फिर कल तुम लोग को एक्सरसाइज करा देंगे। कोशिश कर लेना। छठा क्वेश्चन नहीं होगा, 10वां नहीं होगा, 15वां 16वां नहीं होगा, 14वां नहीं होगा। अगर कहीं से कॉपी नहीं किया तो जो बोल रहे वो होंगे नहीं होगा। क्यों नहीं? 7वां हो जाएगा, 8वां हो जाएगा, 9वां भी हो जाएगा, 10वां नहीं होगा। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 5 सुन लो। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये लैंग्वेज कभी समझ में नहीं आएगी, या तो तुम दिमाग तेज कर लो, है ना, या जो तरीका बता रहा हूं वो याद कर लेना। कभी नहीं समझ में आएगा। जब भी इस तरीके का डिप्रेशन का एंगल देगा तो समझ में नहीं आएगा। पहले मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि सन्स ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है और उससे क्या मतलब निकाल सकते थे हम लोग यहां पर। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। कोई टावर होगा, उसकी शैडो कैसे बनती है? जब सन होगा तभी तो शैडो होगी। ठीक है, सन है, बोला स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। यहां से सन की रे आई होगी, सन की रे ने शैडो बनाई, ठीक, फिर सन यहां पहुंचा और इसकी वजह से एक ऐसे करके शैडो बनी रे की वजह से, ठीक। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो वो कह रहा है कि ये वाला और ये वाला, मतलब ये बड़ी वाली शैडो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की शैडो में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 40 मीटर का। क्या बोला था? 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। जब 60 डिग्री होगा उससे 30 डिग्री वाला, हाँ मम्मी, हाँ बना दो। नहीं ऊपर, हाँ भेज देंगे, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये समझ में आएगा नहीं, इस तरीके से तुम बनाने की कोशिश कर लेना, नहीं आएगा समझ में। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे मतलब ही नहीं है, याद थोड़ा ना करना है। तभी तो कह रहे याद नहीं करना है, जरूरी थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन आ जाए। तो अब तुम ऐसे समझो, तो ऐसे समझो। अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझा रहे, समझो। अगर तुम किसी दीवार को देख लो, दीवार को या कोई दूर की चीज़ देख लो, अगर तुम किसी से ज़्यादा दूरी पर हो तो तुम्हें सर कम उठाना पड़ेगा एंगल को देखते वक्त। जब किसी चीज़ के पास चले जाओगे तो सर ज़्यादा उठाना पड़ेगा। मान लो वो कोना तुम्हें देखना है, दीवार का कोना देखना है, और तुम ज़्यादा पास चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो सर ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। मैं अगर यही पीछे चला जाऊँ तो हल्का सा सर उठाऊंगा तब भी वो देखूंगा ना।
तो इससे हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि छोटा एंगल होगा तो दूर होगा, बड़ा एंगल होगा तो पास होगा। अब दूसरी चीज़ से समझनी थी उसी सेम क्वेश्चन से कि 40 मीटर लॉन्गर बोल दिया है, 40 मीटर नहीं बोला है, शैडो को 40 मीटर नहीं बोला है, क्या बोला है? शैडो 40 मीटर बड़ी है। तो बड़ी कौन सी शैडो होगी, ये वाली कि ये वाली? ये बड़ी वाली। तो कितनी बड़ी होगी? 40 मीटर। ऐसा 2-3 क्वेश्चन है जो तुम्हें लगाने होंगे, तरीका समझ लो। फिर से समझा दे रहा हूँ, सुन लो। 2 एंगल दिए होंगे, एक हाइट होगी, एंगल बना लोगे, जो दूर वाला वो छोटा, जो पास वाला वो बड़ा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। लॉन्गर या शॉर्टर बोलेगा तो समझ में आता है लॉन्गर शॉर्टर का क्या मतलब है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो भी बताएंगे। जब ये पूरी एक्सरसाइज लगा चुकना, ये क्वेश्चन दोबारा लगाना, और जो पहला तरीका मैंने बताया समझाया है जो शैडो वाला, पूरा चैप्टर लगाने के बाद समझ में आ जाएगा। क्यों? वो 16 क्वेश्चन लगाओगे जिनमें से कुछ में डायग्राम भी नहीं दिया है। जब इंटरप्रेट करना सीख जाओगे, अभी तो शुरुआत है, इंटरप्रेट आता ही नहीं, पता ही कैसे नहीं है, डिकोड कैसे करना है लैंग्वेज को नहीं पता। लैंग्वेज प्रॉब्लम वैसे भी सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। तो करना कैसे है, अप्रोच सीख जाओगे तो ये भी समझ में आने लगेगा। हम भी कोई भगवान से नहीं सीख के आए, यहीं सीखा है, तुम भी सीख जाओगे। लेकिन कैसे? प्रैक्टिस करने के बाद। 16 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, समझ में आ जाएगा। अब हमको क्या करना था, हमसे पूछा गया था, देखो जरा क्या पूछा है। पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट पूछी। तो हम गिवन लिख लेते हैं पहले। CD की वैल्यू दी है अकॉर्डिंग टू द फिगर 40 मीटर, और हाँ बिल्कुल होगा, इनके बीच में कहीं होगा, हो सकता है यहीं पर हो। वैसे तो 45 डिग्री है आंसर, तुम्हारा बता दे रहा हूँ। जितना भी AB आएगा उस पर अगर 45 डिग्री बना दोगे तो एग्जैक्टली बराबर की शैडो बन जाएगी। क्योंकि 45 डिग्री में होता क्या है समझ लो। चाहता नहीं था बताना, पर तुम पूछ रहे तो बता दे रहा हूँ। मैंने सबसे पहले दिन लिखवाया था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। 45 डिग्री का मतलब ही है यहाँ 1 यहाँ पर √2 बताया था। तो हाइट बराबर शैडो हो गया ना। ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, समझ गया। एंगल ACD की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री। एंगल ADB कितना दिया है? 60 डिग्री। अब हमको समझ लो करना क्या है। तो हम क्या करते हैं, इसको H मान लेते हैं और इसको X मान लेते हैं। हमको H की वैल्यू चाहिए। X के फॉर्म में भी इक्वेशन आएगी, हम X को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। किसकी वैल्यू आ जाएगी? सिर्फ H की वैल्यू आ जाएगी। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया? लीनियर इक्वेशन तुमने नहीं पढ़ा? हमने नहीं पढ़ा है, स्कूल में नहीं पढ़ा है। हमने नहीं पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है ना? झूठ पढ़ाया गया है ना। जितना पढ़ाया गया उतने में आंसर आ जाएगा। तुम्हें समझ में ना आया तब भी आंसर आ जाएगा। देखो अभी इन ट्राइंगल ABD, उससे आसान चैप्टर नहीं है, सिर्फ 2 तो मेथड है उसमें। ABD देखते हैं। ABD में हम लगाएंगे tan 60 डिग्री। 60 डिग्री लगाएंगे तो AB अपॉन BD। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू होती है H। क्या भाई 1/√3? बेटा बुक छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो तभी समझ में आएगा। बुक पे ध्यान दो तो जाएगा क्या? तो H की वैल्यू क्या हो गई, या X की वैल्यू समझ लेते हैं। चलो X की वैल्यू समझ लेते हैं। X = H अपॉन √3, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल देख लो। नया समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऊपर ऊपर से जा रहा है? ठीक, ओके। नहीं समझ में आया तो कल फिर पूछ लेना बेटा। ये कितना होगा भाई साहब बताओ। अब हमने ये कहा कि पूरा BC लेना पड़ेगा ना। अगर हम हाइट AB मान लेते हैं, यहाँ पर चलो लिख लेते हैं, तो बेस कितना होगा? BC पूरा होगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC की AB की वैल्यू H है, BC की वैल्यू क्या होगी? 40 नहीं, 40 - X नहीं, 40 + X। क्यों? हाँ ये सिर्फ बोला था कि DC लॉन्गर, मतलब इतना लॉन्गर है शैडो। ये पूरी शैडो थी, ये उससे कम वाली शैडो थी। इसीलिए मैंने समझाने के लिए तो बनाया था तुम्हें कि इतनी बड़ी नहीं। तो हर बार मैं क्यों बनाऊं, तुम भी तो समझो। ये इतनी बड़ी थी, ये इतनी बड़ी थी, इसमें से ये माइनस हुआ होगा तभी तो लॉन्गर पता चलेगी कि कितनी बड़ी है। तो 40 मीटर बड़ी थी।
तो क्या हुआ 40 + x या x + 40 लिख लें। अब यहाँ से हम इधर भेज देते हैं, इसको लिखेगा x + 40 = h√3 लिख सकते हैं। x की वैल्यू ये देखो h√3 थी, तो यहाँ उठा के रख दें। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। x की वैल्यू उठा के पुट कर दे रहे हैं, h/√3 + 40 = h√3। h को एक साइड कर लें, h√3 - h/√3 बस वही है, बट यही सही पकड़े एकदम। ये कितना हो जाएगा 2h 40√3। भाई साहब याद नहीं है हमको, क्या है याद नहीं है, 20 नहीं आ रही है, 20√3 आ रही है। अरे सर कैसे होता है बेटा। फिर इसके सिवाय क्या कुछ और पूछा है या सिर्फ हाइट ऑफ टावर पूछा था? तो हाइट ऑफ टावर √3 की वैल्यू पुट करने के लिए तो नहीं बोली। हाइट ऑफ टावर इज 20√3 और ये मीटर्स में आएगा क्योंकि ये 40 मीटर दिया हुआ था। क्लियर हो गया चीज़? परेशानी तो नहीं लग रही है? अभी देख रहे हो तो समझ में आ रहा है ना। घर पे जाना एक बार लगाना, इसको लिखोगे जब तो फिर और समझ में आएगा। फिर भी ना समझ में लाए लगे कहीं डाउट है, पेंसिल से मार्क करके ले आना, कल बता दूंगा, पर लिख सारा लेना। हाँ है, a - b ले लोगे, ये पूरा a ले लोगे। लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज में होगा? हाँ या तो शॉर्टर बोल देगा। तुम क्या कह रही हो, मतलब db ना पता हो, 40 - x करना हो, मतलब ये पूरा दिया होगा बेटा और ये x दे दिया होगा या ये x दे दिया होगा, दोनों में से कोई एक भी x ले लेंगे। तो ये पूरा जब दे देगा तो ये वाला क्या होगा 40 - x होगा। अच्छा, द टोटल लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इज 30 डिग्री इज 40 मीटर। दे दिया 40 मीटर, दूसरे वाले का नहीं दिया, इसको x मानोगी तो क्या हो जाएगा 40 - x हो जाएगा। या ये बोल देगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अननोन है, यहां दोनों के बीच की शैडो के बीच की डिस्टेंस अननोन है, तो x मान लोगी। ये पूरा 40 है तो 40 - x करोगी तभी तो ये वैल्यू आएगी। समझिए बात को। चांद छुपा बादलों में। एग्जाम्पल नंबर 5 खत्म, 6 शुरू। अब क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पर, तो ध्यान देना, गड़बड़ाना मत। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन का बेस समझ लो क्या लिखा हुआ है। बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों बार क्या बोल दिया डिप्रेशन बोल दिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, कहीं ऊपर से देखोगे तभी तो नीचे देख पाओगे, और किसी एक बिल्डिंग का टॉप देख रहे हो, बॉटम देख रहे हो, लेकिन दोनों बार एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब कोई एक ऊंची बिल्डिंग से कोई एक छोटी बिल्डिंग देखोगे तभी तो ऐसा हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है। इसको देखोगे और इसको देखोगे, तुम्हारी लाइन ऑफ साइट से नीचे ही होगा दोनों। ताला मत लगाना, मैं बंद कर लूंगा, जाओ बाकी सब बंद कर दो। हाँ ध्यान से देखो, फिर से सुनो। उसने बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, पॉज कर लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला, ध्यान से तुम बिटिया समझ लो, ध्यान खुला रहेगा तभी समझ में आएगा। बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन, बुक देखो साथ में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, मतलब टॉप का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बॉटम का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को देखा जा रहा है ना, और ऊपर से देखा जा रहा होगा तभी उसका टॉप भी और बॉटम भी डिप्रेशन में दिखेगा। ठीक, बोला फ्रॉम अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। वैसे भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमेशा बड़ी होगी, एक नॉर्मल बिल्डिंग से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमेशा बड़ी होगी। आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब मुझे तुम लोग बताओ बिना डायग्राम देखे हुए
कि ये एंगल 30 होगा कि ये एंगल 30 होगा। 30 डिग्री होगा। दूर पास है ही नहीं इसमें। टॉप वाला 30 होगा और बॉटम वाला 40 क्या था? बस बड़ा छोटा देख लो ना इसमें तो बड़ा छोटा देख सकते हो। छोटा वाला है 30 होगा भाई, बड़ा वाला है 45। वहीं रख दे टेबल बाहर। बड़ा वाला देखोगे कितना हो जाएगा 45। हाँ तू कुछ और शब्द से बोल रहा था, मैं सुन नहीं पाया। अच्छा ये बोल रहा था, अच्छा टॉप बोल रहा था वो, अंग्रेजी में बोल रहा था, समझ नहीं आया। क्या हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं हमारा मन हो तो? इसके पैरेलल मैंने एक लाइन यहाँ खींची है जहाँ पर उसका एंगल देखा जा रहा था। क्या मैं खींच सकता हूँ? मेरे मर्जी मैं खींचूंगा। है कंस्ट्रक्शन है ये, पैरेलल लाइन खींची है मैंने इसके बराबर, मतलब ये जो बेस होगा वही ये बेस होगा। हाँ जहाँ उसका टॉप है मैंने वहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींची है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक? अगर यहाँ तक परेशानी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, कुछ और नहीं करना पड़ेगा अब। हाँ समझना, इसीलिए तो कहा मैंने ये वो है जो C++ में कोडिंग कहते हैं। पहले कोड लिखा, अब उसको डिकोड कर रहे हैं। तो ये कोड लिखे हैं लैंग्वेज, इसको आपको इंटरप्रेट करना है, समझना भी है, और फिर डिकोड करके लैंग्वेज को डायग्राम में मैथमेटिकल टर्म्स में उतारना है। तो समझाया था कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से एक टॉल बिल्डिंग है, कोई 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, उसका टॉप देखा जा रहा है, बॉटम देखा जा रहा है, दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जा रहा है। तो बेसिक आइडिया हो गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों। अब 30 डिग्री कौन होगा, 45 डिग्री कौन होगा, ये हम समझ सकते हैं। जो एंगल छोटा वो 30, जो बड़ा है वो 45। हमने ये क्यों बनाया है? एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल होता है, ये बड़ा वाला एंगल कितना है 45, तो ये कितना होगा 45 ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक, ये है 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। अब नाम दे दो ABCDE। अब दो ट्राइंगल दिखेंगे बड़े बड़े, देखो कौन से? ADE दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है? ABC दिख रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि EC की वैल्यू 8 मीटर ये भी होगी, DB की वैल्यू क्लियर होगी? क्या मैं इस वैल्यू को x मान लूं? क्या मैं इस वैल्यू को y मान लूं? कोई परेशानी तो नहीं है? पूछा क्या था ये देख लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। दोनों ही चीज पूछी, x और y की वैल्यू पूछी है। ये x भी पूछा, ये y भी पूछा। ठीक, अब देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। अब अकॉर्डिंग टू द फिगर अगर हम चलें तो एंगल AED की वैल्यू 30 डिग्री और एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, और EC इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू 8 मीटर दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम दो ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ADE, ध्यान से देखो, अगर ये y है तो ये भी y रहा होगा ना। इन ट्राइंगल ADE tan 30 डिग्री, इस एंगल के सामने वाली क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, यानी कि AD अपॉन DE। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AD की वैल्यू कितनी ली है x, DE की वैल्यू कितनी है y। तो अगर हम y की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है √3x हो रही है। ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी, कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ठीक, इन ट्राइंगल ABC, अगर हम ABC देखें तो tan 45 लगेगा, और tan 45 का मतलब कितना होगा परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC। tan 45 होता है 1, AB की वैल्यू कितनी है तुम बताओ ना, कितनी होगी 8 + x, 8 और ये x, A से लेके B तक आओगी तो ये 8 और x दोनों मिलेंगे ना। और BC की वैल्यू कितनी दी है y, तो यहाँ से क्या आएगा y इज इक्वल टू 8 + x आएगा। ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, y की वैल्यू √3x और y की वैल्यू 8 + x, दोनों बराबर ही तो होंगे क्योंकि दोनों वैल्यू किसकी है y की है। तो लिख सकते हो फ्रॉम 1 × √3x इज इक्वल टू 8 + x। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ या मैं x को उधर भेज दूँ,
चलो x ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 - 1। आप लोग को बताया जा चुका है कि √3 नीचे नहीं रखना है, तो क्या करें, रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन √3 + 1। यहाँ करोगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 8 इंटू √3 + 1 अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा, a - b, a + b। तुम बताओ ना, a - b, a + b किसका फॉर्मूला होता है? होता तो है तभी तो पूछ रहे हैं, नहीं होता तो पूछते थोड़े बता रहे होते। देखो पीछे पलट रही है, a² - b², नॉट +², a² - b² का फॉर्मूला है, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर x की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो 8 √3 + 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 - 1 कितना होगा 2, कितना हो जाएगा ये 4 √3 + 1। हाँ सर, हाँ 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 18,000 में लगा था सर, आज से 4 साल पहले। जी सर, जी सर, फिटिंग के साथ में लगा था, 18,000 का लगा था सर। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक सर, नमस्कार सर। एक बार आंसर चेक कर लो, 4 √3 + 1 आ रहा है क्या, x की वैल्यू। टोटल हाइट पूछी थी क्या, तो रुक जाओ, टोटल हाइट में वैल्यू नहीं आएगी, पहले हमें 8 प्लस करना पड़ेगा इसमें अब, ठीक है। अभी पहले फिलहाल y की वैल्यू भी निकाल लें, तो y की वैल्यू अंदर रूट मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर ये हो जाएगा 4 3 + √3। कैसे हो गया समझना, मैंने इस 4 को इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई किया। √3 × √3 कितना होगा नया 3, √3 × 1 कितना होगा +√3 होगा, तो 4 √3 + √3 हो गया। अब चेक करो क्या डिस्टेंस की वैल्यू यही है जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चेक करो कहाँ हुआ है। ये 8 + x है, ये √3 + x है, ये भी ठीक है, x इधर गया, ये √3 - x 1 हो गया, ठीक है, ये भी डिनोमिनेटर में गया, ठीक है, √3 ये भी हो गया, 3 - 1 हो गया, ये भी 2 सही है, ये 4 √3 + 1 ये भी सही है, x की वैल्यू सही आई है, y की वैल्यू √3x आनी चाहिए, बेस की वैल्यू चेक करो, ये है क्या, यही है, यही होगी, गड़बड़ नहीं है। अब समझ लो, अब समझ लो, अभी ये आंसर नहीं है, समझ लो, ये बेस है, हमको हाइट भी निकालनी थी। हाइट क्या होगी, x + 8 होगी, अगर हम पूरी हाइट पूछी जाए तो x + 8 होगी ना, तो AB की वैल्यू निकाल लो, सिंस AB इज इक्वल टू 8 + x, तो 8 + x की वैल्यू क्या थी 4 √3 + 1। अब ध्यान से देखना, यहां से क्या कॉमन निकल सकता है 4, कितना कॉमन निकल सकता है 4, तो यहाँ क्या बचेगा 2 + √3 + 1, ऐसा होगा। अब इसके बाद ध्यान दो, ये 2 + 1 नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, कितना हो जाएगा 4 3 + √3, ये क्या हो जाएगा मीटर में, ये भी क्या हो जाएगा मीटर में। स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, बेस की क्या डिस्टेंस है 4 3 + √3 मीटर, हाइट क्या है 4 3 + √3 मीटर, दोनों बराबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एंगल कितना था 45 में क्या होता है हाइट और बेस बराबर। हाँ लिख सकते हैं, पर तुमको कैसे पता चला, वही वो बराबर ऐसा थोड़ी ना, तुम थोड़ी ना ये चीज़ दिखा सकते हो, वहाँ दिखाना पड़ेगा तुम्हें, वैल्यू निकाल रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए भाई, ऐसे कैसे निकाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल बचा है, रुक जाओ, अब ये चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आएंगी, ये चीज़ें एक बार 2 बार जब करोगे खुद से इंटरप्रेट करके तब समझ में आएगी। बिटिया 4 आइडेंटिटी नहीं 3 ही है, याद कर लो, 3 भूल जा रही हो, एक दिन में डंडा उठाऊंगा सर, उसके बाद तुम दोबारा कभी भूलोगी नहीं।
तो इसीलिए हो रहा है ना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7, इसकी कॉपी चेक करनी पड़ेगी, धोखा कर रही है ये। अच्छा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। गलती और गलती मिलके क्या हो जाता है? सही। ये हो रहा है इनके साथ, यही हो रहा है इनके साथ। समझ रहा हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान दो, चुप रहो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, कोई एक रिवर है, नदी, आ ही नहीं सकता भाई एरोप्लेन पे, बंद करके रखो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रिवर। सुन लो, बैंक्स का मतलब होता है किनारा, नदी इसीलिए बनाई थी, अब नदी मिटा दूंगा मैं। बैंक्स का मतलब क्या होता है? किनारा। मैं कहीं ब्रिज पे खड़ा हूं, नहीं, नेहा खड़ी है, नेहा नेहा खड़ी है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक ऑफ द साइड ऑफ द रिवर इज 30 and 45। एक बैंक इधर है, कोना किनारा इधर है, और एक इधर है। इस नदी से कुछ ऊंचाई पर होगा, तब ये डिप्रेशन देख पा रही है। अब हम नेहा को मिटा देते हैं, नेहा के नामो निशान मिटा देते हैं, और मानते हैं नेहा क्या है? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। तो 30 और 45 डिग्री डिप्रेशन दिया है। कितना दिया है? 30 और 45 डिग्री। मैंने नदी के किनारे मिटा दिए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ट्रायंगल बनाना था, हमने बना लिया। अब ध्यान से समझना, ये नदी की विड्थ है, चौड़ाई है, चौड़ाई का एक कोना ये, एक कोना ये, ऊपर से देखा जा रहा है 30 पे, एक 45 पे। बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बोला द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर। कितना ऊंचे है? सिर्फ 3 मीटर ऊंचे, ज़्यादा ऊंचे नहीं है। 3 मीटर का मतलब पता है कितना होता है? ये छत बराबर, सिर्फ, हाँ सिर्फ ये छत बराबर, इतना ही ऊंचे। कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना, कूदोगे तो। ABC मान लेते हैं, D पॉइंट है, ट्राई करना, यहाँ नहीं। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 45 है तो ये कितना होगा? 45 होगा। पूछा क्या है? फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर ओनली। क्या पूछा है? विड्थ पूछा। विड्थ मतलब क्या? BC की वैल्यू पूछी, गिवन अकॉर्डिंग टू फिगर। देख लो, अरे बेटा ये देखो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल बनने ना, एक ADB और एक ADC, बना दिए 2 ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, आहा हा, आहा हा। 45 और 30 मिलता है 75 बनता है। अगर 45 और 45 होता तो ये 90 डिग्री होता है ना। कहानी नहीं है। अब और दिया है तुमको क्या? AD की वैल्यू कितनी दी है? 3 मीटर। पूछा क्या है तुमसे? BC की वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं? हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन BD। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का डायग्राम बताना मुश्किल था। AD की वैल्यू दी है 3, BD की वैल्यू दी है नहीं पता, BD की वैल्यू, BD हाँ x ले लेते हैं, x हो जाएगा 3√3 मीटर। फिर इन ट्रायंगल ACD tan 45 डिग्री AD अपॉन CD, ये होता है 1। AD की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर। CD की नहीं पता, CD इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर्स। हमसे पूछा था दोनों की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? सिंस BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, BD की वैल्यू कितनी दी? x के बराबर, x प्लस y। x दिया था 3√3 और ये दिया था 3। क्या √3 की वैल्यू दी हुई है? दी होती रख देते, नहीं दी तो यही आंसर हो जाएगा। द विड्थ ऑफ द रिवर इज 3√3 + 1 मीटर। दैट्स योर आंसर। एग्जाम्पल खत्म। एक्सरसाइज घर से करके ले आना। पॉज कर दे।